सियावर रामचंद्र भगवान की। ब्रेकिंग न्यूज। मुजफ्फरपुर क्लब में योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा, बिहार को फिर से जंगल राज में नहीं जाने देंगे। कांग्रेस राजद पर साधा निशाना और जनता से अपील की, विकास चाहिए तो एनडीए सरकार जरूरी है। सभा में गूंज उठा नारा, फिर एक बार एनडीए सरकार। सियावर रामचंद्र भगवान की। जगत जननी मां भगवती जानकी की। जगत जननी मां भगवती जानकी की। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बाबा गरीबनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज के इस चुनावी जनसभा में आप सभी मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर मुजफ्फरपुर श्रीमती निर्मला साहू जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विवेक कुमार जी, जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव जी, मुकेश शर्मा जी, हरिमोहन चौधरी जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, रामेश्वर कुशवाहा जी, रामबाबू कुशवाहा जी, डॉक्टर मोनालिसा जी, फेकूराम जी, दीपक बंका जी, रंजीत सानी जी, विकास गुप्ता जी, नंद किशोर जी और चुलबुल साही जी, और जिनके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए हम आए हैं, एनडीए के प्रत्याशी श्री रंजन कुमार जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुजफ्फरपुर मिथिला साम्राज्य की अत्यंत प्राचीन स्थली के रूप में जानी जाती है। यहीं से कुछ दूरी पर सीतामढ़ी में मां जानकी का जन्म हुआ था। महाराज जनक, जिन्हें विधेय राज के रूप में पूरी दुनिया जानती है, ऐसी पावन धरा जहां पर बाबा गरीबनाथ बिहार के देवघर के रूप में, जिनकी अपनी बाबा धाम के रूप में अपनी पहचान है, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस मुजफ्फरपुर की धरती को आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आखिर कौन से वे कारण हैं जिसके कारण बिहार के सामने 2005 के पहले पहचान का संकट खड़ा हुआ था? अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा 1992 से लेकर के 2005 के बीच में यही वह बिहार है जिस बिहार में जाति के आधार पर
समाज को बांटने का जो गंदा खेल हुआ था, उस जातीय विभाजन ने किस तरीके से पूरे बिहार के अंदर जातीय संघर्षों को और नरसंहार को अंजाम दिया था। अकेले आरजेडी के शासनकाल में 60 से अधिक जातीय नरसंहार की दुर्दांत घटनाएं घटित हुई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगों की आड़ में पर्व और त्योहार के उत्सव और माहौल को दूषित कर दिया गया था। हर जाति की अपनी जात आर्मी बन गई थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था। और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के इस नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट। बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था, व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और बिहार के अंदर विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए, तो लोग कहते थे नहीं सड़क मत बनाओ, सड़क बनेगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाएगी। यही तो बोला जाता था ना बिहार के पास। लेकिन बहनों और भाइयों, जो बिहार के अंदर उस समय था, जातीय हिंसा, रोड चोरी, तालाब चोरी, पुल चोरी, बूथ चोरी, ये आरजेडी का मॉडल था बिहार का। आरजेडी यही करती थी। ये लोग बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल पैदा किए थे? खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया, और वही फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं। आज जब बिहार अपने
गौरव की पुनर्स्थापना के लिए एनडीए की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार जब अपनी पहचान को फिर से स्वर्णिम बिहार के रूप में बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं है आज बिहार में? कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी, 4 लेन, 2 लेन, सिंगल लेन की सड़कें, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। मुझे याद है 2020 के पहले एक बार मैं गोरखपुर से दरभंगा की तरफ जा रहा था, 12-14 घंटे लगे थे। और बहनों और भाइयों, आज मैं लखनऊ से चला हूं, मात्र 45 मिनट में मैं दरभंगा पहुंच गया।